नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को सुपर कंडेंस करते हैं, टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं और उसके बाद उसको ट्रिक की सहायता से, हिंट की सहायता से याद भी कर लेते हैं। इसके बाद में जो भी हमने याद किया वो हमें याद हुआ है या नहीं याद हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं वीडियो के एंड में। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हिस्ट्री का 14वां वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हुई हैं वो किस वर्ष स्थापित हुई थी और उनके संस्थापक कौन थे, यानी कि मॉडर्न इंडिया की इंस्टीट्यूशंस किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई और उनके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। अच्छा, काफी बड़ा वीडियो है, इसमें 64 से ज्यादा रोज है, मतलब 64 से ज्यादा संस्थाओं की बात करेंगे जिनके किस साल हुई हैं ये भी याद करेंगे और उनके संस्थापक कौन से ये भी याद करेंगे, तो काफी बड़ा होने वाला है। इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ कि एक वीडियो में आपको या दो वीडियो में आपको ऐसा बताऊंगा कि किस साल स्थापित हुई हैं और दो वीडियो में बताऊंगा कौन से संस्थापक हुए हैं। तो एक बार में आपको लगभग 32 एंट्रीज आपको एक बार में करवाऊंगा। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते और पहुंचते हैं आज की टेबल पे। तो ये देखो आप हम करने क्या वाले हैं, हम इस तरह से करेंगे। बहुत सारे जो आधुनिक भारत की जो बहुत सारी संस्थाएं थी, आत्मीय सभा, अभिनव भारत, अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस तरह के बहुत सारे, इनको किस वर्ष ये स्थापित हुए हैं ये भी कर लेंगे और इनके संस्थापक कौन रहे हैं, यानी कि ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, इनके फाउंडर्स कौन से रहे हैं, ये सब हम याद कर लेंगे। और सिर्फ ये अभी तो आपको 7-8 दिख रहे हैं, ये बहुत सारे हैं। देखो ये देखो, अगर नीचे तक हम चलते चलेंगे तो हमारे पास लगभग ये 64 के आसपास है। यहाँ तक हम सब करेंगे। देखो उम्मीद यही रहेगी कि इसको करने के बाद आपको सब कुछ याद रहे। मैं इसके बाद एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ, हर वीडियो में 4 पार्ट में होगा, चारों पार्ट्स में आपको एमसीक्यूज दूंगा, यानी कि 64 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 128 एमसीक्यूज आप करोगे इतने, और उम्मीद है कि सारे के सारे सही होंगे आपके। फिर भी अगर ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ओवरलोड होता है, तो इस वीडियो को पॉज कर करके आपको हो सकता है कई बार देखना पड़े। आज देखा है, आज के बाद फिर से देखना पड़े, लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है। अदरवाइज आप जैसे याद करते हो, बिना ट्रिक के जैसे याद करते हो, ऐसे अगर आपको टेबल मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको कैसे याद करोगे, वो काम तो आप करते ही रहो। ये चीजें एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होता है। तो चलो आ जाते हैं, आप सीधे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम करते हैं कि संस्था के संस्थापक कौन थे, और इसके बाद हम करना शुरू करेंगे कि सेम संस्थाओं के किस साल में एस्टैब्लिश हुई, उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। तो पहली संस्था है आत्मीय सभा। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसको कैसे याद करोगे? इसको रिलेट करने का तरीका है, आत्मीय कौन होता है? जो बहुत आत्मीय होता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल वो मन का हमारे राजा है, बिल्कुल मन को मोह लिया है, हमारी राय उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी होती है। तो इस तरह से करोगे। आत्मीय सभा, आत्मीय कौन होता है? जो है मन का राजा हो जाता है, मन को एकदम मोह लेता है। अच्छा, वैसे तो इसमें हिंदी इंग्लिश का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मीय सभा हिंदी में भी बोला जाएगा, आत्मीय सभा इंग्लिश में भी बोला जाएगा, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है वो राइट हैंड साइड पे देखो, मैंने सब कुछ इंग्लिश में दिया है। तो बेसिकली ये सीरीज पूरी की पूरी सीरीज अभी तक बाइलिंगुअल ही चल रही है। अगली संस्था है अभिनव भारत संस्था। देखो ये नाम में अब सावरकर आते रहते हैं तो उस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभिनव भारत संस्था है, विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। कैसे रिलेट करेंगे? अभिनव भारत, आजकल का नया भारत, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि नया भारत है, अभिनव भारत है। तो अभिनव भारत कैसा है? नया भारत, आंखों में आंखें भी डाल के देख सकता है और प्यार से भी बात करेगा। तो क्या है, जब विनय की जरूरत होगी तो विनय करेगा, और जब दम दिखाने की जरूरत होगी तो दमदार होगा, यानी कि व्हेन यू आर गुड आई एम गुड, व्हेन यू आर बैड आई एम बेटर। इसके बाद आ जाओ अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। यही जो एएमयू यूनिवर्सिटी है ना, ये ऐसे ही एस्टैब्लिश हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इसको कैसे याद करोगे? अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इतना सारा है, इसमें क्या है, पकड़ो अलीगढ़, अली वाली, एएमयू की बात चली, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात चली, इसमें पकड़ो अली को। तो अली की कॉल पहले, मतलब अली भगवान का अगर आ गया है कि भगवान अल्लाह ने बुलाया तो क्या होगा, पहले उन्हीं की सुनोगे, बाकी सब बाद में। यानी कि सैया जी जो है वो बाद में आएंगे, पहले भगवान आएंगे, प्यार व्यार सब बाद में, पहला प्यार भगवान से, ऐसा। तो सैया से बने सैयद, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ से अली की कॉल पहले, सैया जी की बाद में, सर सैयद अहमद खां, ऐसे रिलेट हो गए। ऐसा अभी लग सकता है कि याद कैसे होगा, याद नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन अभी देखना बाद में आप एमसीक्यूज करोगे। आज मैं 32 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 32 ऐसे ये एंट्रीज कराऊंगा, और उसके बाद में आप देखना, आप एमसीक्यूज करना, मेरे हिसाब से आप 32 के 32 एमसीक्यूज सही कर दोगे। तो हमारी अगली एंट्री है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। इनके संस्थापक थे एनएम जोशी जी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसमें से पकड़ो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन है,
तो ट्रेड करना अगर पूरे भारत में तो क्या करना पड़ेगा, बहुत जोशीला होना पड़ेगा, तभी काम होगा। या ऐसे कर लो, ट्रेड से बना ट्रेंड। आजकल ना सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड होता है, ट्विटर पे कुछ भी ट्रेंड करवाते हैं, तो वो चीज अगर आपको ट्रेंड करवाना है तो भी बहुत जोशीला होना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं होगा। वैसे ही एग्जाम भी क्लियर करना है तो खूब जोशीले बन करके पढ़ाई करनी होगी। फिर है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी संस्थापक थी मार्गरेट कजिन्स। अब इसका बहुत फनी सा बना है। कैसे बना है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पूरे भारत में महिलाओं का सम्मेलन हुआ। अब ऐसी जगहों पे जहां महिलाओं का सम्मेलन होता है, क्या होता है, कुछ उत्सुक युवक वहां पहुंच जाते हैं, मनचले युवक वहां पहुंच जाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो महिलाओं का सम्मेलन है। तो क्या बोले, नहीं नहीं यहाँ पे तो मेरी कजिन्स आई है ना, हम उनसे मिलने आए हैं। तो आपको पता है ऐसे गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे मनचले युवक अपनी कजिन्स से मिलने जाते हैं। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। अगले हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको रिलेट करना है तो ऐसे समझो, आर्य 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 क्या होता है? आर्य बोलते हैं हम सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी। जैसे बोलते हैं मैं आर्य पुत्र हूँ, बहुत प्राइड फील करते हैं, आर्य हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, और बहुत दयालु स्वामी है, बहुत दयालु टाइप के होते हैं। हम आर्य हैं, सब पे दया दिखाते हैं, सबके स्वामी हैं और सब बड़ा दिल है हमारा, सब पे दया दिखाते। इस तरह कर सकते हैं कि स्वामी है और दया दिखाते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य होने का आनंद ही अलग है। अगर आपको और ज्यादा आनंद समझना है आर्य होने का कैसा है, तो देखो विकी डोनर मूवी देखी है, उसमें क्या बोलते हैं, आर्य पुत्र है तू आर्य पुत्र, तो वो आनंद आता है उसको। अगली संस्था है एशियाटिक सोसाइटी और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स कैसे रिलेट करेंगे, तो ऐसे सोचो कि एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ है, अफ्रीका में, एशिया में, इस तरह में, अफ्रीका के बाद एशिया में ही है। तो इस तरह से याद कर लो कि एशिया बहुत बड़ा है कॉन्टिनेंट, तो उसमें बहुत सारी सोसाइटीज होती थी। जितनी डाइवर्सिटी एशिया में कहीं और दिखती है क्या, नहीं दिखती है। तो बहुत सारी सोसाइटीज थी, लेकिन सब मिल गई हैं, एक हो गई। जैसे भारत कितने बोलते हैं, भारत में विविधता में एकता है, तो विविधता में एकता के इतने सारे विविध सोसाइटियां हैं भारत में। उत्तर में कुछ और दिखता है, दक्षिण में कुछ और दिखता है, पूर्व पश्चिम में एकदम एक और। तो वो सब मिल करके एक देश बन गया, उनका विलय हो गया। इस तरह से कर लो। तो वो वरना तो अलग अलग देश होते थे, लेकिन ये विलय हो गया। तो इस तरह से कर लोगे, विलय से विलियम जोन्स, अलग अलग जोन्स जो थे एशिया के, वो विलय हो गए। अगला पूछा गया है आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम, ये है राज बिहारी बोस। अच्छा ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो आजाद होगा, हम सब चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो, पहले के जमाने में भी यही चाहते थे, सबको यही बात रास आती थी क्या, कि हमारा भारत जो है वो आजाद हो, हम खुद के बॉस बने, यही सबको रास आता था। ठीक है, तो खुद को क्या रास आता था कि हम ही अपने देश के बॉस बने। अगला है आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। देखो इतना आसान है कि मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, हर चीज की ट्रिक बनाऊंगा तो कंफ्यूजन भी होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो बताना, या आपको अगर कुछ अच्छी सी समझ में आती तो आप कमेंट में लिख दो। वैसे मेरा मानना तो यही है कि बहुत आसान से जो है उनको छोड़ देना चाहिए, सबकी ट्रिक ना बनाओ, आप अपने आप से समझ सकते हो तो अच्छा है। वैसे भी देखो ट्रिक्स जो है इनिशियल स्टेज के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डीप जाने लगते हो आपको ट्रिक्स की जरूरत खत्म होती जाती है। तो शुरुआत में अच्छा, जिन्होंने अभी एनसीईआरटी पढ़ ली होगी या फिर जिन्होंने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली होगी, वो इस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे इन टेबल्स को। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो देखो आप इन चीजों को समझोगे, जैसे नहीं होते हैं डॉट्स 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 बनते हैं, बाद में जब आप करते हो तो इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, एक पिक्चर बनती है हमारी क्लियर, तब हमें पता चलता है हम क्या कर रहे थे। जब तक ये डॉट डॉट्स होते हैं तब तक पता नहीं चलता है। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इस सीरीज को करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी यूजफुल चीज आप अभी कर रहे हो। अगली है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके संस्थापक थे बी आर अम्बेडकर। तो देखो ये तो सबको पता है कि अम्बेडकर जी दलित होने की वजह से बहुत जगहों पे उनको बहिष्कृत किया गया था। पता है बहुत बड़े ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर थे, आईएएस पीसीएस के एग्जाम क्लियर कर लिए थे उन्होंने, लेकिन उनको अपना घर ढूंढते थे तो घर नहीं मिलता था। नागपुर महाराष्ट्र में वो अपना घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। तो ये हालत थी उस समय की सोसाइटी की। तो वहां पे बहिष्कृत होते रहते थे अम्बेडकर, यहां से याद रहेगा। बहिष्कृत के हितों के लिए जो सभा बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वो अम्बेडकर जी ने बनाई। फिर है बालिका विद्यालय खोला था ज्योतिबा फूले जी ने। बालिका विद्यालय क्या है, अगर इसको रिलेट करना हो तो बालिका विद्यालय जा रही तो क्या होती, एकदम फूल ही नहीं समाती है। इस तरह से कर लो कि बिल्कुल फूल ही नहीं समाती, वहां से बन जाएगा फुले, ज्योतिबा फुले। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा इसकी ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, मैंने ट्रिक जानबूझ करके नहीं बनाई है, मैंने सोचा है सबकी ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ। इसके ईयर जो होते हैं ना, किस साल में स्थापित हुई, उसकी भी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है।
इसलिए कि एक दो ट्रिक्स आप अपने आप से करने का ट्राई करो। जो भी होता है मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपका रिस्पांस देखूंगा। अगर कोई नहीं बताता है तो मैं ही कमेंट में बता दूं या किसी आगे पीछे के वीडियोस में बता दूं, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूं जिससे आपकी वो अप्रोच बने कि चीजों को याद कैसे रखना है। मैंने इसलिए स्पेशली ये लिया है क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, तो आपको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट भी लगेगा, आपका सोच ज्यादा खुलेगी, तो इसको मैं जानबूझ करके छोड़ रहा हूं। लेकिन हाँ, इस पे एमसीक्यू जरूर पूछ लूंगा। तो याद रखना, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इनको एमजी रानाडे के नाम से अक्सर आप देखते होगे, मिल जाता होगा एमजी रानाडे नाम। इसको कैसे रिलेट करोगे? तो इसमें पकड़ो वर्ड सोशल और रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म करना है, सब चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म हो, लेकिन सोशल रिफॉर्म करता कौन है? सब भागते हैं। कुछ भी चेंज करने की बात कह दो भागते हैं। अच्छा, ये जैसे 3 तलाक हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, इस तरह का रिफॉर्म आना बहुत मुश्किल होता है। कभी भगवान का नाम लगा देते हैं कि महादेव हो गया, गोविंद, ये देखो भगवान के नाम से चीजों को नहीं बदलने देते। कभी कोई और वजह ढूंढ लेते हैं, लेकिन भागते हैं, रन करते हैं। यहां से हो जाएगा एमजी रानाडे। ठीक है। अगले हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। इसको कैसे करेंगे? तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म किसी बड़े को बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा देव को भी बोलते हैं। तो वही ना, राजा है वो भी ब्रह्म के समान हो गए, राम हो गए वो भी ब्रह्म है, राजा मोहन वो भी हैं। आपकी राय कुछ भी हो, ये सारे जो हैं ब्रह्म के ही समान हैं। राजा हो, राम जी हो, मोहन जी हो, सब इस मोहन क्या श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो आपकी राय में कुछ भी हो, लेकिन ये सारे, मेरी राय में तो ये सारे के सारे ब्रह्म ही हैं, ऐसे याद कर लो। अगला है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। कैसे याद करेंगे? तो ब्रिटिश क्या करते थे? ब्रिटिश टाइम में क्या होता था? ब्रिटिश इंडियंस को बहुत इंसल्ट करते थे, उनकी बहुत अपमानित करते रहते थे, सार्वजनिक रूप से अपमानित करते रहते थे, सभाओं में अपमानित करते रहते थे। इसीलिए भारतीय बहुत नाराज रहते थे, उनसे कहते थे कि भैया तुम अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें हमारा देश दो, हमें सम्मान से जीने की आदत है, ये सब तुम्हारे साथ जो करते हो इससे हमें नाराजगी है। तो यहाँ से हो जाएगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभाओं में जो अपमान करते थे उससे भारतीयों में नाराजगी थी। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही ब्रेन ड्रेन की थ्योरी दी थी ना। अगला चलो देखते हैं दारुल उल उलूम। ये थे मौलाना हुसैन अहमद। अब ये क्या होगा? दारू पी रहे हो, दारुल उल उलूम में इसको बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दारुल उल उलूम। अगर दारू पियोगे लगातार तो क्या होगा? ना मौला मिलेंगे और ना हुस्न मिलेगा। ऐसे कर लो, ना मौला मिलेंगे ना हुस्न मिलेगा अगर बहुत ज्यादा दारू पियोगे। ठीक है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अगले संस्था है देव समाज और इसके संस्थापक थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखना है तो ऐसे देवों के समाज की बात करेंगे तो देवों के समाज में कौन आएंगे? त्रिदेव तो आएंगे। देवों के देव महादेव हो गए, विष्णु जी हो गए, तो शिव जी हो गए, नारायण जी हो गए, नारायण महादेव शिव जी हो गए। ठीक है, यहां से आप शिव नारायण याद कर सकते हो। अग्निहोत्री अपने आप याद आ जाएगा आपको। देव समाज में त्रिदेव थे, तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जब करते हैं तो विष्णु महेश जी से आपको याद आ जाएगा। शिव नारायण की बात चल रही है यहाँ पे। देवों के समाज में आप इनके बिना तो बात नहीं कर सकते हो देवों के समाज की। अगली संस्था है धर्म सभा और ये स्थापित की थी राधाकांत देव जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, धर्म क्या है? धर्म तो यही है कि सभा यानी कि सोशल गैदरिंग, इस तरह की जगहों पे राधा यानी कि स्त्रियों को भी बराबरी मिले। इस तरह से याद रखो कि धर्म क्या बोलता है कि सभाओं में स्त्रियों को, राधा जी को भी बराबरी मिले। ये नहीं कि हर जगह कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, राधा यानी कि महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी हो, यही धर्म कहता है। तो धर्म क्या कहता है कि राधा जी को देवों के समान सम्मान मिलना चाहिए सभाओं में। अगला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये कराई थी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। तो इसको कैसे करोगे? ईस्ट इंडिया से ऐसे कर सकते हो क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, उससे क्या अभी भी नाराज चल रहे हो? एक तो ये कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो क्या ईस्ट इंडिया हम लोग नॉर्थ ईस्ट वगैरह उस तरफ कम ही जाते हो, तो कहो क्या वहां पर तुम्हारे कोई दादा वादा भी रहते हैं क्या? कोई भाई भाई है वहां पे? ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको बेटर सूट करता है उस तरह से कर लो। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 19 अच्छा ईयर तो नहीं बता रहा हूँ, चलो वो तो अभी करवाऊंगा ही। फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था? किसने स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कैसे याद रखोगे? ऐसे सोचो कि फॉरवर्ड जाना है। अगर फॉरवर्ड जाना है तो किसी को ब्लॉक मत करो। ब्लॉक नहीं करोगे तो क्या करोगे? बहुत आगे तक जाओगे, बिल्कुल चांद तक पहुंच जाओगे। और चांद तक पहुंचोगे और फॉरवर्ड जाना है तो क्या करो? सुंदर भाषा बोलो। सुंदर भाषा बोलोगे, जैसे बॉस लोग होते हैं कैसे बोलते हैं? सुंदर भाषा बोलते हैं। तो ऐसे कर लो, फॉरवर्ड करना है तो किसी को ब्लॉक मत करो, सुंदर भाषा बोलो, चांद तक पहुंचोगे, सबके बॉस बन जाओगे। देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर इस
इस तरह इन चीज़ों का अगर आपको इन सोसाइटीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होती थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन में क्या काम होता था, गदर पार्टी से रिलेटेड चीज़ें, तो फिर तो आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पा रहे होगे और आपको काफ़ी कुछ याद भी हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको वीडियो हो सकता है एक बार फिर से देखना पड़े, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है आप ये चीज़ें याद करने के बाद अगर इन चीज़ों को देखोगे ना, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी, क्योंकि आपके जो गैप्स होते हैं नॉलेज में, वो ईयर्स, किस ईयर में क्या चीज़ें हो रही हैं, किसने कौन सा आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपके गैप्स फिल होते हैं। इसलिए याद रखना भी हिस्ट्री में उतना ही ज़रूरी है। वही काम मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये ट्रिक्स के थ्रू जैसा बताया कि स्टार्टिंग स्टेज में ट्रिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होने लगती है, अपने आप इन ट्रिक्स को भूल जाते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलो अब देखो, अगला है गदर पार्टी। ये पार्टी लिखा है, इसको पार्टी अभी कर देता हूँ। गदर पार्टी करी थी लाला हरदयाल ने स्थापित करी थी। हम इसको कैसे याद करें? गदर, गदर होता है तो क्या होता है, हर जगह लाल लाल खून दिखने लगता है ना, हर जगह क्या दिखता है, हर जगह लाल लाल खून दिखने लगता है, ऐसे गदर पार्टी कर लो। अगला है हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। तो देखो, हरिजन नाम ही महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ था, इसी को पॉपुलर बनाया था ना हरिजन, उन्होंने दलितों को हरिजन कहना शुरू किया था। तो बस यहां से हो जाएगा, जहां हरिजन की बात आएगी तो महात्मा गांधी अपने आप ही रिलेट हो जाता है। अगली संस्था है हिंदू महासभा, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। इसको कैसे करोगे? तो ऐसे सोचो कि हिंदुओं की एक कोई सभा हुई, सभा क्या, महासभा हुई, बहुत महासभा हुई, तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग आए उसमें, कैसे, मालदार लोग आए, बिल्कुल मालवीय टाइप मालदार लोग आए, ऐसे याद कर लो। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित की थी। अगला है होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने स्थापित किया था? तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई थी, उन्होंने किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में किया था। बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट की होम रूल लीग चलती थी। अच्छा, इसको कैसे याद करें, कैसे रिलेट करें? तो होम का रूल, घर का रूल अगर तोड़ना है तो क्या करेंगे? तिलक लगाएंगे लोग कि हम बहुत तिलकधारी हो रहे हैं, और बाल वाल सेट करके बाहर निकलेंगे। या इसको जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो इस तरह से करेंगे कि जो होम का रूल मानते हैं वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा से उससे करके तिलक लगाते हैं और बाल वाल सेट करके बिल्कुल सही सलीके से बाहर निकलते हैं। तो जैसी आपकी सोच है आप वैसे याद कर सकते हो। आप ऑप्टिमिस्ट हो तो ऐसे करो कि होम का रूल मान रहे हैं, अच्छे से तिलक लगा रहे हैं, बाल वाल कंघी वंगी करके बाहर निकल रहे हैं। अगर आप पेसिमिस्ट हो तो ऐसे सोच लो, होम का रूल तोड़ रहे हैं, एकदम तिलकधारी बिल्कुल वो बन रहे हैं और बाल वाल एकदम हीरो की तरह खड़े करके आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको पसंद है वैसे कर लो। फिर है HRA। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये बाद में बदलकर HSRA हो गई थी, अभी अगले में यही आएगा। हम इसकी जब ईयर्स याद करेंगे तो क्रोनोलॉजी भी बताएंगे, कैसे भगत सिंह की भारत नौजवान सभा जब मिल गई थी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, तो ये HSRA बन गई थी। ये HRA किस साल में चलो ठीक है, जब ईयर बताऊंगा तब ये सारी चीजें वापस से बताऊंगा। अभी देखो, इनके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने तो ऐसा किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक है, ये वाली चीज क्या है, इसमें ऐसे रिलेट करो कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक में रामचंद्र जी का सच कौन बताएंगे? योगी जी बताएंगे। इसको रिलेट कर पा रहे हो ना, अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, वहां योगी जी आजकल उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कर लो, हिंदुस्तानी रिपब्लिक में रामचंद्र जी का सच योगी जी बताएंगे। तो रामचंद्र जी से, राम से क्या बने, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्र से बने चंद्रशेखर आजाद, योगी से बने योगी से बने योगेश चंद्र चैटर्जी, और सच से बने सचिंद्र नाथ सान्याल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि HRA की बात चल रही तो उसमें HR पकड़ो। HR लोग कैसे होते हैं? HR लोग भगवान राम जैसे मर्यादा वाले होते हैं, तो राम जैसे मर्यादा वाले होते हैं। चंद्रमा जैसे शीतल होते हैं, चंद्रमा से हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, और शीतल से हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। लेकिन बहुत सयाने भी होते हैं वो लोग। सयाने होते हैं मतलब क्या हो गया, अब सयाने से सान्याल ही बन रहा है, सचिंद्र नाथ सान्याल। अब देखो, ये थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा बहुत अजीब सा, इतना कैसे याद होगा? देखो, एग्जैक्टली आपको याद भी नहीं करना है, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो याद आ जाएगा। बाकी जैसे मैंने बताया, जब आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, आपको चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। ये चीजें आपको बस कंफर्म करवाती हैं, ऐसी ट्रिक से आप कंफर्म कर लेते हो कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। बाकी ज्यादा अच्छा यही कि ऐसे कर लो, हिंदुस्तानी रिपब्लिक में रामचंद्र जी का सच कौन बताएंगे? योगी जी बताएंगे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें बस सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया। जब भगत सिंह
के साथ में बाकी सब मिलकर के बैठे और HRA को इनकी भगत सिंह की भारत नौजवान सभा से मिलाकर बना दिया गया, तो HSRA हो गया। ये इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजी की हिस्ट्री बताऊंगा, इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, तो आपको ऐसे भी याद रहने वाला है कि भगत सिंह इसके संस्थापक थे। इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई है। बाकी जब मैं ईयर्स बताऊंगा तो फिर से बताऊंगा, आपको फिर से याद आ जाएगा। और ये भी समझ लो कि इससे ये भी बात पता चल रही कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिस्ट वाली आइडियोलॉजी की तरफ वो मुड़ रहे थे, उस तरफ उनका झुकाव था। अगली है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये करी थी BR अम्बेडकर जी ने। अब इसको कैसे करोगे? देखो, जो श्रमिक लोग होते हैं ना, वो किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं। अम्बेडकर से करो डर, किसी से नहीं डरते हैं, बस अम्बे माँ से, भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। ठीक है, या तो भगवान से डर रहे हैं, नहीं तो किसी से नहीं डर रहे हैं, एकदम स्वतंत्र हैं। लेबर टाइप के लोग जो होते हैं, जो श्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा बोला था। तो ऐसे थिंकिंग है, ऐसा मैं स्टीरियोटाइप किसी को नहीं कर रहा हूँ, याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी, अभी हमने होम रूल सोसाइटी करी थी ना तिलक और एनी बेसेंट की तिलक लगाओ और वो मतलब बाल सेट करके निकल जाओ। तो ये वाली इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसमें क्या बोलेंगे? अपने इंडिया में जो होम रूल होता है, इंडिया में घर के लोग क्या बोलते हैं? घर के रूल में रहते हो तो क्या बोलते हैं? भैया शाम, मतलब अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, बस ये बोलते हैं। शाम से पहले, अंधेरे से पहले घर आ जाना। श्याम जी कृष्ण वर्मा, कृष्ण भी देखो अंधेरे को ही रिलेट कर रहे हैं, काले को रिलेट कर रहे हैं, तो शाम अंधेरा होने से पहले या कृष्ण अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, इस तरह से रिलेट कर लो। अगला है इंडियन लीग। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। देखो इतनी सारी लीग हो रही है, बहुत कचमच होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो एक से ज्यादा बार देखना पड़े देख लो, क्योंकि ये चीजें ऐसी जो पूछी जाती हैं। मैं तो आपको एनकरेज करूंगा इन चीजों के, इन संस्थाओं के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो। हालांकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्या कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि ये इस इंडियन लीग दे दिया, इंडिया हाउस दे दिया, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी दे दी, एक और दे दिया ऑप्शन, और बोला कि इनको क्रोनोलॉजी के टर्म में अरेंज करो, कौन पहले आए कौन बाद में आए। या बोल देंगे कि इनके संस्थापकों में कौन से सदस्य थे, नहीं थे। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस के अलावा भी या समझने के लिए भी कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या ऐसे भी आपका इंटरेस्ट है, तो मैं आपको हाईली इनकरेज करूंगा कि आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए। उससे आपको याद भी ज्यादा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। एनीवेज, हम पहुंचते हैं कि इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष से कैसे रिलेट करें। तो ऐसा सोच लो कि इंडिया लोग हैं, वो इंडियन लीग, उसके शिविर में कोई घोषणा हो रही, शिविर में घोषणा से क्या होगा? शिशिर कुमार घोष, ऐसे रिलेट कर लो कि इंडिया लोग बोल रहे हैं हमारी अपनी लीग बना रहे हैं। अपनी लीग कैसे बनाएंगे? घोषणा कर रहे हैं कि हमारी लीग बन रही है, मतलब शिविर लगा हुआ है, उसमें घोषणा करे जा रहे हैं कि हमारी लीग बन रही, सब इंडियंस यहाँ पे आ जाओ, ऐसे करके याद कर लो। अगला है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें से देखो मैंने संघ पकड़ा है, वैसे तो संघ कईयों में आता है, लेकिन मैंने इसमें से संघ पकड़ा है। तो इसमें क्या है, अगर संघ में रहोगे तो क्या होगा? मैं संघ में रहोगे तो मौज मस्ती करोगे, एकदम सुरा मतलब दारू वारू पीते रहोगे, एकदम आनंद में रहोगे। ऐसे तो हमारे साथ भारत भर में पूरे हमारे संघ चलो, भारत में पूरे राष्ट्र आपको घुमाएंगे, हमारे संघ में रहो, एकदम आनंद करोगे। क्यों? क्योंकि हम आपको खूब सुरा पिलाएंगे। वहां से सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए। 31 नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। देखो ये हमेशा से बताया जाता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज के द्वारा की गई, ऐसा बचपन से रटाया जाता है। इसलिए मैंने इसमें कोई भी ट्रिक नहीं बनाई कि कुछ तो छोड़ दूं भाई, सब कुछ करवाता ही रहूंगा तो फिर आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये थे MG रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे। अब इसको कैसे कर लेंगे? देखो इसमें से पकड़ो सोशल कॉन्फ्रेंस, तो हम क्या करेंगे? सोशल होना है, इंडिया को क्या होना है? सोशल होना है। तो हम आपने क्या करेंगे? इधर उधर जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, जैसे अभी हम राफेल खरीद रहे हैं, ये सब करेंगे ना। तो कान कहाँ से लगा रखे हैं इंडिया ने सोशल होने में? दूर लगा रखे। दूर कहाँ? फ्रांस तक पहुंचा रखे हैं कान। राफेल वहीं से लेकर आ रहे हैं। तो एक जगह से काम नहीं चल रहा है, फ्रांस तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम रन कर रहे हैं। अब भाई पास में तो रह नहीं गया, सोशल बनना है तो रन कर रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। और इस तरह से करके हम इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कि इंडिया इतना सोशल हो रहा है कि अपने कान फ्रांस तक पहुंचा लिए, इसके लिए उसको रन करना पड़ रहा है, बस हो गया। अब आज के देखो 32 महीने करा दिए हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा हो, लेकिन जब आप MCQs करोगे तो आपको आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया होगा, जिनका ऑलरेडी हाई होगा, उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होगा ये देख करके कि वो MCQs सॉल्व कर पा रहे हैं। इन ट्रिक्स में यही होता है कि जब हम ट्रिक्स करते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन MCQs में जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। और यही चीज़ होगी आपके साथ जब आप फाइनल एग्जाम में बैठ रहे होगे, जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी। तो चलो आओ MCQs पे पहुंच जाते हैं।
तो बहुत तेजी से हम सारे 32 के 32 एमसीक्यू सॉल्व करते चलते हैं। पहला एमसीक्यू है कि आधुनिक भारत के संबंध में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के लिए हमने क्या किया था, आत्मीय कौन होता है, जो हमारे मन का राजा होता है, बिल्कुल मन का मोहन होता है, हमारी राय में वही होता है हमारा आत्मीय, मन को मोह लिया है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। दूसरा पूछा है अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है। तो अभिनव भारत, नया भारत कैसा भारत है, जो आप विनय करोगे तो विनय करेगा, दम दिखाओगे तो तुमसे ज्यादा दमदार है। When you are good, I am good. When you are bad, I am better. तो विनायक दामोदर सावरकर। अगला है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अच्छा देखो ये बाइलिंगुअल है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं हिंदी वाले पार्ट को हाईलाइट करता हूँ, लेकिन आप नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हो, ऐसे ही ऑप्शंस में भी है। मैं कोशिश करता हूँ फटाफट बढ़ा दूं, आपको जरूरत होती है तो आप वीडियो को पॉज करो, ऑप्शंस को अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आता है तो ट्रिक को देख लो, वरना मैं तो सही ऑप्शन पे टिक लगा ही रहा हूँ। तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो एएमयू बन गया था, इसके संस्थापक कौन थे। तुमने क्या किया था, अली पहले सैयाजी बाद में, तो सर सैयद अहमद खान। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे। तो हमने क्या था, ट्रेंड कराना है तो बहुत जोशीला होना पड़ेगा, या ट्रेड करना है पूरे भारत में तो क्या होना होगा, बहुत जोशीला होना होगा। एनएम जोशी ऐसे याद किया था। इसके बाद है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पूरे भारत की महिलाओं का सम्मेलन हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे मनचले युवक पहुंच गए और उनसे जब पूछा कि यहाँ क्या करने आए तो क्या बोले, अपनी कजिन्स से मिलने आए हैं। तो ये हो गई मार्गरेट कजिन्स, इसका सही आंसर हो गया। देखो कैसे फटाफट अपने आप ही याद आता जाता है। इसके बाद है आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज, आर्य क्या बोलते थे, हम तो सबके स्वामी हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं ना, हम तो सबके स्वामी हैं और हमारे अंदर तो एकदम दया कूट कूट के भरी हुई है, सबको ज्ञान हम ही पकड़ाते हैं, सरस्वती देवी की तरह सबको ज्ञान हम ही पकड़ाते हैं। ये हो गया आर्य समाज। सातवें एमसीक्यू में पूछा है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक का नाम बताओ। तो एशिया में हमने क्या किया, एशिया बहुत भरा हुआ है, बहुत तरह तरह की सोसाइटी हैं, बहुत सारे जोन्स हैं यहाँ पे, सबका विलय हो गया है, तो इस तरह से देश तो अलग अलग है, विलय हो गया है, विलियम जोन्स। इसके बाद आजाद हिंद फौज, तो आजाद होगा हिंद, ये हमको सबको यही रास आता है ना कि हमारा हिंद क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, तो हम ही खुद के बॉस हों, तो रास बिहारी बोस। इसके बाद है आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार देखो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने इसकी हिंट भी नहीं बनाई थी। इसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत कौन किए जाते थे बार बार, पीसीएस आईएएस के एग्जाम भी क्लियर कर लिया, उसके बाद भी उनको क्या हुआ, रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और रहने के लिए घर भी मिला तो लोग आकर के आंदोलन कर रहे हैं कि दलित को घर कैसे दे दिया। तो इतना जब बहिष्कृत किया गया वो कौन थे, BR अम्बेडकर जी थे। इसके बाद है बालिका विद्यालय, तो बालिका अगर विद्यालय जाती तो क्या होता है, फूली नहीं समाती, वहां से होगा ज्योतिबा फूले। या ऐसे सोच लो कि बालिका के विद्यालय के, बालिकाओं विद्यालय के सामने क्या होता है, बहुत सारे लोग फूल लेकर के खड़े रहते हैं, लो भाई हमारा फूल पकड़ लो। अब कौन से लोग खड़े होते हैं, मनचले युवक होते हैं कोई और है, तो आप समझ ही रहे हो। इसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे। तो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, इसका मैंने बोला था कि देखो मैं बताऊंगा नहीं, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन आपको याद करना होगा, आप ट्रिक्स खुद से बनाना। तो अभी मैं इसमें अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई कमेंट में नहीं बता रहा तो मैं बाद में बना दूं। और इसमें 3 है, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे उसमें भी बदरुद्दीन तैयब जी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म के संस्थापक कौन है। तो सोशल रिफॉर्म क्या होता है, करना तो सब चाहते हैं सोशल रिफॉर्म, लेकिन जहां बात करो कि सोशल रिफॉर्म करना चाहिए कहेंगे हाँ, लेकिन उसके बाद भाग जाते हैं वहां से, कभी भगवान का नाम, महादेव का नाम ले लेंगे, कभी किसी नाम से, नहीं होने देंगे, रन कर जाते हैं वहां से। बस इस तरह से याद कर लो। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के लिए हमने क्या किया था, सब ब्रह्म होते हैं मेरी राय में, तो चाहे राजा बोल लो, चाहे राम बोल लो, चाहे मोहन या कृष्ण जी जैसे कुछ बोल लो, मेरी राय में तो सब ब्रह्म होते हैं। तो ये हो गया राजा राम मोहन राय। इसके बाद हुआ था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 15वें नंबर का MCQ, इसके संस्थापक कौन है। ब्रिटिश सार्वजनिक रूप से क्या करते थे, सभाओं में भारतीयों को अपमानित करते रहते थे, इससे क्या थे, भारतीय बहुत नाराज थे, तो दादा भाई नौरोजी नाराज थे। इसके बाद दारुल उल उलूम, तो दारू पियोगे तो पता है, दारू पियोगे तो तुमको मालूम है क्या होगा, क्या होगा, दारू पियोगे बहुत ज्यादा तो ना मौला मिलेगा और ना हुस्न मिलेगा, तो मौलाना हुसैन अहमद। इसके बाद है देव समाज के संस्थापक अगर करना है, तो देव समाज के लिए हम कैसे करेंगे, देवों का समाज है, देवों के समाज में क्या होगा भाई, त्रिदेव तो होंगे, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ से याद करो, तो त्रिदेव में शिव जी होंगे, नारायण जी होंगे, ऐसा तो होगा, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ऐसे ध्यान हो रहा है। 18 नंबर के MCQ में पूछा गया है कि धर्म सभा में क्या होगा। तो धर्म क्या है कि सभा में राधा जी को देवों के समान
सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा था। तो राधाकांत देव जी हो गए धर्म सभा के संस्थापक। ये 1829 ईस्वी में इसकी, अच्छा मैं अभी तो ईयर बता नहीं रहा हूँ, चलो वो तो जब ईयर वाला आएगा तब बताऊंगा। फिर है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के लिए हमने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बहुत लूटा खसूटा हमारे देश को, तो क्या अभी भी नाराज हो उससे? ऐसे करा था। तो नारायण दादा भाई नौरोजी यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। या ये भी कर सकते हो कि ईस्ट इंडिया बहुत दूर है, दूर दराज में, क्या वहां भी तुम्हारे दादाजी हैं क्या? ऐसे कर लो, जैसे आपको पसंद आए। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड जाना है ना, फॉरवर्ड जाना है तो किसी को ब्लॉक मत करो, सुंदर सुंदर बोलो, ठीक है? तो चांद तक पहुंचोगे, सबके बॉस भी बन जाओगे। सुभाष चंद्र बोस हो गए। 21 नंबर है गदर पार्टी। देखो अब पार्टी नहीं लिख के आ रहा, क्या लिख कर रहा है? पार्टी। सही कर दिया मैंने, क्योंकि अब गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर। गदर हो रहा है तो एकदम क्या लाल लाल, हर जगह एकदम लाल लाल खून आ रहा है, तो ये हो गया लाला हरदयाल हो गया इसके संस्थापक। इसके बाद है ये हरिजन सेवक संघ। हरिजन का नाम किसने दिया था? हरिजन सबसे पहले, मतलब सबसे पहले क्या हरिजन को पॉपुलर कराया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ये हो गए महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। इसके बाद आ जाइए हिंदू महासभा पे। हिंदुओं की महासभा हो रही, हिंदुओं की सभा नहीं बल्कि महासभा हो रही थी। वहां क्या बहुत मालदार टाइप के लोग आए हैं, तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हो गए। अब आ जाओ 24 एमसीक्यू नंबर 24। इसमें है होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? तो होम का रूल मानना है तो क्या करोगे भाई? सभ्यता से रहो, तिलक विलक लगाओ, बाल वाल ठीक से सेट करो। ऐसे करो कि ये सेट करा हमने बालों को और तिलक विलक लगाया, तो यहाँ से हो गया तिलक और एनी बेसेंट। इसके बाद है एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो क्या हिंदुस्तानी रिपब्लिक में अब रामचंद्र जी की बात कौन बताएगा? रामचंद्र जी का सच बताएंगे योगी। तो रामचंद्र जी से हमने क्या था? रामचंद्र जी का, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्र, योगेश चंद्र या फिर चंद्रशेखर आजाद का सच बताएंगे। सच से हो गया सचिंद्रनाथ सान्याल और योगी जी से हो गया योगेश चंद्र चटर्जी। इस तरह से हमने एचआरए के संस्थापक कर लिए। उसके बाद मैंने बोला था कि भगत सिंह क्योंकि सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, बाद में 1928, चलो ईयर बता ही देता हूँ, 1928 में 28 या 29 है, ऐसे ही कुछ है, 28 है गेस, जहां तक वो भगत सिंह ने मिलकर के अपनी भारत नौजवान सभा को इसमें मर्ज कर दिया था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में रिपब्लिकन की जगह सोशलिस्ट वर्ड ऐड करके एचएसआरए बना दिया गया था। इस तरह से भगत सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र जो श्रमिक होते हैं, बिल्कुल श्रमिक लोग जो स्वतंत्र होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी से डरते वरते नहीं है, तो अम्बे माँ से डरते हैं कि बस भगवान के नाम का डर है, बाकी कोई कर नहीं तो डर नहीं है, ऐसे करके होते हैं। इसके बाद 28 नंबर का एमसीक्यू। 28 नंबर में क्या हुआ है कि इंडिया हाउस, यानी कि ये जो इंडिया हाउस है लंदन में बना था ना, ये शायद, हाँ कंफर्म करो, बताओ, लंदन में था ना इंडिया हाउस, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, तो इसमें होम रूल फिर से आ गया है। तो इंडिया के होम रूल में क्या बोलते हैं? अपने घर में, तो अपने इंडिया में तो यही होम का रूल होता है कि भैया शाम होने से पहले पहले घर आ जाओ, तो शाम होने से पहले पहले घर आ जाओ। इसके बाद है इंडियन लीग। अब इंडिया वाले अपनी लीग बना रहे हैं, अपनी लीग बनाएंगे तो क्या करेंगे? घोषणा वोषणा करेंगे कि भाई जितने इंडियंस हैं सब हमारे पास आ जाओ, तो बस ऐसे घोषणा से आ जाएगा, घोष है। और एक ये क्या है, लीग बना रहे हैं तो किसी शिविर विविर में चल रहे हैं सब प्रक्रिया, तो यहाँ से शिविर से शिशिर कुमार घोष हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ 30 नंबर के एमसीक्यू में। ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसमें क्या था? पूरे भारत के राष्ट्र का एक संघ है, तो मैं पूरे भारत मेरे साथ घूमोगे तो मेरे संग चलोगे तो क्या होगा? बहुत आनंद में रहोगे। आनंद मोहन बोस हो गए थे। और क्यों आनंद में रहोगे? क्योंकि मैं खूब सारी आपको सुरा पिलाऊंगा। तो सुरा से क्या हो गया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, अब आ जाओ आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया ना, बचपन से रटाया जाता है। 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में गठित की गई थी। ऐसे ऐसे रटाते हैं ना बचपन से, तो बस उसको रटा हुआ है, यहाँ पे टिक मार दो। नहीं है तो एक चीज तो भाई रट लो, हर चीज ट्रिक से मत करो। अगला है आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है? 32 नंबर का सवाल है। ये बोल रहे हैं आधुनिक भारत के संबंध में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? तो अब हम क्या करेंगे? इंडिया बहुत क्या हो रहा है, नेशनल नहीं रह गया, वो सोशल हो रहा है। सोशल हो रहा है तो कान फ्रांस तक पहुंचा दिया। इतनी दूर कान पहुंचाओगे तो क्या होगा? वो मेडिटेरेनियन वाला एरिया, इतनी दूर जाकर के वहां नॉर्थ सी के आसपास वहां फ्रांस पहुंच रहे हो तो क्या होगा भैया? इतनी दूर जाना है तो रन करना पड़ेगा। रन करो जल्दी जल्दी, तभी काम होगा। तो रन से बना रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ये हो गया आज के 32 एमसीक्यू। देखो मुझको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी और देखने की, उम्मीद है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे ट्रिक्स है ना, मुझे इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी एक भी बार।
और मैंने अभी अभी ये ट्रिक्स बनाई हैं, कोई पुरानी ट्रिक्स नहीं है। अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो आप भी याद कर पाओगे। मुझे कुछ नहीं याद होता है, मैं लॉजिक पे ज्यादा बिलीव करता हूं। मुझे ट्रिक्स इतनी ज्यादा नहीं समझ, मुझे याद नहीं होता, इसलिए मैं इस ट्रिक्स के थ्रू कर रहा हूं। और अगर मैं कर पा रहा हूं तो उम्मीद है आप भी कर पा रहे होगे। अगर कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करो। बहुत एफर्ट लगता है इसको बनाने में। आपके लिए जो 90 मिनट की सीरीज है ना, डेली आपको 90 मिनट 5-6 वीडियो, आपके लिए जो 90 मिनट की सीरीज बना रहा हूं, जिसमें पांच के आसपास 5 या 6 वीडियोस आपको डेली लाता हूं, आपके लिए तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जा रहा। आप तो सिर्फ 90 मिनट दे रहे हो, मुझे 8 से 10 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे लग रहे हैं कंटेंट प्रिपेयर करने में। तो इस मेहनत का कोई फायदा होगा, जरूर होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कंटेंट से आपकी वैल्यू, आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी। आप एग्जाम में जितने क्वेश्चन कर रहे थे उससे ज्यादा ही सही करके आओगे। तो इसी उम्मीद को कायम करते हैं। ये पार्ट 1 था हमारा, 4 पार्ट आएंगे, उसमें से पहला हो गया था, अभी दूसरा करेंगे। उसमें बाकी के जो 32 हमारी संस्थाएं हैं उनके संस्थापक याद करेंगे। फिर इन 64 की 64 संस्थाओं के किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये याद करेंगे। और जैसा हम हर बार करते हैं, हर एक चीज जो हमने याद की है सबका, जैसे आज 32 किए तो 32 के 32 हमने MCQs करें, ये करेंगे, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सही हो रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो चलो फिर मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नीचे देखोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज ही मैं दूसरा वाला वीडियो भी इसका लेकर आ रहा हूँ। बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तभी 60 दिन में चीजें कवर होंगी। मैं तो पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है आप भी साथ में लगे रहो। अच्छा, ये तो है 14वां वीडियो। इसके 7 वीडियो पहले 7वें वीडियो में हमने किया था बादशाह का केंद्रीय प्रशासन। उसको 2 भाग में किया था ना। तो पहले भाग में हमने 30 तक के पद जो थे उनको याद किया था ट्रिक से, जैसे अक्त वेगी, अक्ष से अक्षो बनाया था। ये देखो हिंट ट्रिक लिखी हुई है, तो आप इन पदों को देखो, हिंदी वाले हो तो, इंग्लिश वाले हो तो इधर देखो और याद करो कि क्या होता है। नहीं याद आता है तो देखो ट्रिक्स या हिंट्स दी हुई हैं, इनसे याद करने की कोशिश करो। फिर भी नहीं याद होता है तो वीडियो पे चले जाओ, 7th वाले वीडियो पे हिस्ट्री के, और वहां से चीजों को रिवाइज कर लो। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट है कि वहां पे जाओ और सीधे MCQ कर लो। इस वीडियो पे जाओ और सीधे MCQs करना शुरू कर दो, वो सबसे फास्ट होगा। उससे आपको सारा कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 12, यहाँ तक 12 तक ये देख लो। उसके बाद स्क्रीन को पॉज कर लो। ये उसके बाद 12 के बाद से खवा सालार, खवा खाने वाला था ना, खाने वाला, खाने पीने का दरोगा, बावर्ची खाने का हेड, ये होता था। चिट लिखते थे तो लेटर भी हो सकता है, पत्राचार्य भाग का। ये दीवाने आरिज तक कर लो, आरी से काट देती है मालिक की सेना, दीवाने आरिज या आरी से मुमालिक। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब 30वें नंबर तक आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दीवाने रसालात, आखिरी यही था ना, दीवाने रसालात, बिल्कुल रसातल तक पहुंच गया, बहुत दूर। विदेश विभाग का जो हेड होता था वो। चलो अब मैं कराऊंगा नहीं, रिवीजन अब कर लो, बेस्ट होगा। यहाँ से आप देख लो, फटाफट हो जाएगा। नहीं तो आप इससे भी अच्छा है वीडियो पे जाओ और वहां पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के जो MCQs थे फटाफट, जो बहुत सुपर बुलेट फास्ट स्पीड में हम लोग करते हैं, वहां पर जाकर देख लो। और फिर मिलो मुझे अगले वीडियो में, हिस्ट्री के 15वें वीडियो में। चलो तब तक के लिए टेक केयर।